हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज फिर एक बार आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएम साइंस क्लासेस में। मैं जीतू मौर्य आज आप लोगों को अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को अम्ल क्षार के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो आज हम आगे देखते हैं अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्लों तथा क्षारकों के निम्न रासायनिक गुणधर्म है जो हम नीचे भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये हैं आपके रासायनिक गुणधर्म। तो पहला रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाएगा? अम्लों की धातु क्या हो जाएगा? अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, यानी कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो दिया गया सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं क्या होती हैं? जो जिसे हम लोग कहते हैं, कभी कभी बात करते हैं आपस में, तो दोस्तों कहते हैं कि सक्रिय नहीं। तो सक्रिय का मतलब ये चीज़ होता है कि एक्टिव मतलब क्या होता है? जो कार्य करने के लिए तात्पर्य रहे, है ना, वो होते हैं सक्रिय। तो सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Al एल्युमिनियम आदि की तनु अम्लों जैसे, तनु मतलब क्या होते हैं? हल्के, है ना, जो गाढ़े कम हो, जैसे तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके H2 विस्थापित कर देती है तथा संगत धातु लवण बनता है। क्या होता है? अम्लों की जो धातुओं के साथ क्रिया होती है, तो चाहे जिस धातु के साथ हो, जैसे सोडियम के साथ हो, मैग्नीशियम के साथ हो, जिंक के साथ हो, एल्युमिनियम के साथ हो, तो उसमें क्या होता है? जब किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो उस अम्ल से ये क्या होता है? गैस को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देता है, और क्या होता है? जिस धातु को लेंगे वो उसका संगत लवण बनेगा। यानी कि अगर हम सोडियम धातु लेंगे तो सोडियम का लवण बनेगा, मैग्नीशियम धातु लेंगे तो मैग्नीशियम का लवण बनेगा, जिंक धातु लेंगे तो जिंक का लवण बनेगा। तो हम उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या हुआ? जैसे हम यहाँ पर क्या ले Na सोडियम, है ना, सोडियम ले लेंगे और हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर लेते हैं, यानी कि H2SO4 के साथ करते हैं क्रिया इसकी। हमें क्या करना है? धातुओं के साथ। तो धातु हमारी क्या होगी? सोडियम हो गई, अम्ल हमारा क्या हो जाएगा? H2SO4। इसकी जब क्रिया कराएंगे तब बताया क्या गया है? जब कभी भी तन सल्फ्यूरिक अम्ल, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातुओं के साथ अब क्रिया करके हैं तो क्या होता है? H2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? H प्लस में टूट जाएंगे और SO4 2 माइनस में टूट जाएंगे। और यहाँ पर इस सोडियम के पास हमेशा क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा? 2H प्लस जो है, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे, यानी कि एक H प्लस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? H2 गैस बना लेंगे। तो प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पर प्लस सोडियम के पास एक प्लस चार्ज है, माइनस के यहाँ पर 2 चार्ज हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सोडियम लग जाएंगे, यानी कि Na2SO4 क्या बना लेंगे? सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अब देखते हैं सोडियम यहाँ कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ पर 2, H2 यहाँ 2 हैं, SO4 यस 1 ऑक्सीजन 4 और 4। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये आपका, तो ये सोडियम सल्फेट जो है आपका एक प्रकार का सोडियम सल्फेट क्या है? एक लवण है, जो क्या है? सोडियम का संगत लवण है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला उदाहरण और एक देखते हैं, जिसमें हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं। चाहे इसमें से Mg का ले लेते हैं, Zn का ले लेते हैं, एल्युमिनियम का। चलो Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। मैग्नीशियम के साथ जब हम HCl यानी कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हम फाइनली पढ़ ही चुके हैं पहले कि जब कभी भी कोई धातु जो होती है वो अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनता है? उसमें H2 गैस जरूर निकलती है ना। तो H2 गैस हम यहाँ निकाल देंगे। अब यहाँ देखो, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूटेगा, और हमेशा Mg यानी कि मैग्नीशियम जो होता है तो उसके पास 2 प्लस चार्ज होते हैं। तो जब मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्ज होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। Cl के पास 1 प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज, सॉरी Cl के पास -1 चार्ज है और यहाँ पर प्लस के 2 चार्ज हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl कितने लग जाएंगे? 2 लग जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? MgCl2।
2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएंगे। MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम 1 यहाँ, मैग्नीशियम 1 यहाँ, Cl2, क्लोरीन 2 है यहाँ पर तो 2, क्लोरीन हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर यह क्या बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। जो मैग्नीशियम का एक प्रकार का संगत लवण है ना। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। तो क्या होता है, अम्ल जब कभी भी, जैसे कि एक अम्ल आपका है, ये कौन सा अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब कभी भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है तथा अपने का यानी कि स्वयं का एक संगत लवण बनाता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट लवण बना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का। अब हम देखते हैं क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया। क्षारक जो होते हैं वो धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या कर बनाते हैं। जो क्षार होते हैं तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ बेसेस, है ना। तो कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम Al, Zn, जिंक, Sn, टिन, Pb, लेड यानी कि सीसा आदि क्षारकों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, क्षारक के साथ जब कभी भी कोई धातु क्रिया करती तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया गया है, एक धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो जब अम्ल यानी कि धातु और क्षार की क्रिया होगी, यहाँ पर जल मिला देंगे कि इसमें मिलाने के लिए ताकि मिक्सचर हो जाए। तो सोडियम यानी कि धातु और जब क्षार की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, Na बनेगा, NaAl2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम क्या बन जाएगा, ये आपका क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगला हम धातु का अम्लों तथा क्षारों का गुण देखते हैं। तो क्या होता है, धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों के साथ अपक्रिया। जो धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का रासायनिक गुण है अम्ल का, है ना। तो क्या दिया गया है, जब तनु अम्ल यानी कि तनु मतलब हल्का अम्ल की क्रिया, हल्के अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेटों तथा बाई कार्बोनेट को ही हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब तनु अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेटों तथा बाई कार्बोनेटों के साथ कराते हैं तो संगत धात्विक लवण यानी कि उनका संगत धात्विक लवण मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हम आप लोगों को उदाहरण देकर बता रहे हैं, है ना। Na2CO3 ये आपका एक प्रकार का सोडियम आपकी धातु है और प्लस इसमें जुड़ा हुआ है कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि हम गुण के कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, धातु कार्बोनेट, धातु है कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट की जब क्रिया हम अम्ल के साथ कराएंगे यानी HCl के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिला, CO2 प्राप्त हुई और H2O प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर NaCl यानी कि जो सोडियम है Na प्लस में टूट जाएगा, यहाँ H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये Cl माइनस और Na प्लस क्या बना लेंगे, NaCl बना देंगे। यहाँ का H प्लस और यहाँ का एक ऑक्सीजन, कार्बन का एक ऑक्सीजन और एक H प्लस, यहाँ पर जब ऑक्सीजन होगा वो 2 माइनस में टूटेगा और CO2 शेष बच जाएगा। तो जहाँ पर जो 2 माइनस में टूटेगा तो हाइड्रोजन के पास प्लस का 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 1 को समाप्त कर देगा, दूसरा हाइड्रोजन फिर ले लेंगे जो और इसको समाप्त कर देगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H2 जुड़ेंगे और ऑक्सीजन 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है यहाँ पर ये आपकी निकल जाएगी जो एक प्रकार की गैस है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि जब कभी भी धातु कार्बोनेट की क्रिया
अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें उसी धातु का एक संगत लवण, जैसे यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, एक संगत लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और प्लस जल निकलेगा, है ना। अब हमें एक उदाहरण और देख लेते हैं, जो क्या हो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। तो ये देखिए आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो इसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु आपकी सोडियम हो गई, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जब यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई अम्ल क्रिया करता है तब क्या बनता है, उस धातु का संगत लवण प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और प्लस जल निकलता है। ये देखो यहाँ पर Na+ में टूट जाएगा, है ना, और यहाँ पर H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो Cl और माइनस और Na+ क्या हो गया, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। H+ यहाँ का और H+ एक यहाँ पर H+ में टूट जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा और O- दो अलग हो जाएंगे। तो इनके दो माइनस का, एक ये प्लस हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, HH यानी कि H2 और O, जल निकल जाएगा और NaCl सोडियम क्लोराइड जो है हमारा संगत लवण प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका अगला गुण था, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। अब हम अगला गुण देखेंगे इसका, अम्लों तथा क्षारों की अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये भी एक प्रकार का इनका गुण है। तो क्या होगा, जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया होगी तब क्या होगा, तो अम्लों तथा क्षारों की अभिक्रियाएँ, तो अम्लों और क्षारों की जो अभिक्रियाएँ होती है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो किसी अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल के बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ होती है तो वो क्या बना लेते हैं, लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं, और यही लवण अम्ल तथा क्षार के मिलकर लवण और जल बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण देख लेते हैं तभी हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, HCl आपका क्या है, एक अम्ल है, क्या है, अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एक प्रकार का क्षार है ना, क्षारक है। H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा, है ना। ये तो H+ में आयनित होगा और Cl- में आयनित होगा, Na+ में आयनित होगा और OH- में आयनित होगा। तो हमें हमेशा क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें CO+ की होती है वो माइनस के पास, और जो माइनस की होती है वो हमेशा प्लस के पास जाती हैं। तो देखो ये Cl- और Na+ ये आपस में दोनों प्लस माइनस को फ्यूज कर देंगे, नष्ट कर देंगे और क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो यहाँ NaCl बना एक प्रकार का नमक है, साधारण नमक जो हम लोग प्रत्येक दिन खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और OH- OH+ आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, H2O यानी कि जल बना लेंगे। यही क्रिया जो है हमारी तो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यही हमारी, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो नमक बनाते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है वो H+ और NO3- में टूट जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ में टूटेगा, आयन में टूटेगा, OH- आयन में ये हो जाएंगे, ठीक। तो NO3- और NH4+ आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, NH4NO3, है ना। NH4 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का लवण है, ये बना लेंगे और प्लस H+ और OH- जल बना लेंगे। तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी हमारी एक प्रकार की है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अगला गुण क्या है,
धात्विक ऑक्साइडों तथा अम्लों की क्रियाएं, यानी कि अम्ल जो है उसकी धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो जब कभी भी अम्ल होते हैं जो वो धात्विक ऑक्साइड है उससे जब क्रिया करते हैं तो उसी धातु जिस धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे उस धातु ऑक्साइड का यानी कि उस धातु का संगत धातु लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। जैसे ZnO है ना, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है, तो जिंक ऑक्साइड के साथ जब ये अम्ल की क्रिया होगी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होगी, अम्ल की क्रिया होगी, तो ये क्या बना लेंगे, ZnCl2 बना लेंगे, यानी कि जिंक क्लोराइड बना लेंगे और जल बन जाएगा। तो ये क्या है, जिंक क्लोराइड संगत लवण है, जिंक का संगत लवण है ना, नमक है। फिर अगला उदाहरण देख लो, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम क्या करेंगे अम्ल के साथ यानी कि H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या बना लेंगे, यह कॉपर सल्फेट बना लेंगे, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब कॉपर के साथ करेंगे, कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो क्या बना लेंगे, कॉपर सल्फेट बना लेंगे और प्लस जल बना लेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, उस धातु का संगत लवण बनाता है और जल बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज जितना मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हों। धन्यवाद।